हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी सारी ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज है रमज़ान का तीसरा जुमा और आप सबको रमज़ान के जुमा की ढेर सारी मुबारकबाद। और देखिए, देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह 20 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं। बस ईद का ही इंतज़ार रह गया है हम सबको। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की, जो कि काफ़ी लेट कर दिया है मैंने आज, क्योंकि जो सुबह के काम होते हैं उनमें उलझ जाओ तो फिर खाना लेट ही हो जाता है। और वैसे ये ब्लॉग तो है पहले का, जो जाएगा जुमा वाले दिन, इसलिए मैंने आप सबको मुबारकबाद दी है जुमे की। 20वां रोज़ा है आज, और उससे पहले ये शूट हो चुका था तो आज अपलोड हो गई ये वाला वीडियो। और यहाँ पे मैं बच्चों को फ्रूट दे रही थी, क्योंकि उनसे कैसे भी करके सब्र नहीं हो रहा था खाने का, और खाना बनने में वाकई टाइम था। तो इन लोगों ने तरबूज खाया है, जो मैंने ऐसे आइसक्रीम के शेप में काट के दिया है। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब खाने वाले तो खुश है और बच्चे तो देख के ही खुश हो जाते हैं। तो बस चिकन लाए थे ये, तो मैंने फटाफट से इसे फ्राई कर दिया है। बस बना लूँगी। रोटियों का झंझट मुझे आज पालना नहीं है। बस ये चावल बना लूँगी, बस शाम की टाइम इसी में चल जाएगा। सब्जी यही रहेगी और रोटियां डाल लूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम। वैसे बच्चों को कुछ और बना दो तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, लेकिन चिकन का नाम सुन लेंगे, नॉनवेज चीज़ों का, तो फिर इतनी ज़्यादा भूख लगेगी और कोई और चीज़ उन्हें खाना भी नहीं रहती। यहाँ अजलान को कोई आवाज़ आई थी बाहर, तो वो सोच रहा था शायद एरोप्लेन जा रही है ऊपर से, और ये देखने पहुँच गया। और ऐसी चीज़ें मतलब जब मैं देखती हूँ तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है कि मैं भी कैसे भाग के जाया करती थी छत से और देखा करती थी कि वाह एरोप्लेन जा रही है, हेलीकॉप्टर वगैरह। बस बेचारा वही, मैंने कहा जल्दी से भागा बेटा, पैर जल जाएंगे, बहुत तेज़ धूप पड़ी हुई है। और अल्लाह रहम करे रोज़ेदारों के ऊपर, इतना जुल्म ना करे, क्योंकि बहुत मतलब सीज़न के हिसाब से धूप पड़ने लगी है, जैसे मार्च के लास्ट में धूप पड़ती है। और तो चलिए खाने बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ चिकन को फ्राई कर लिया है और ग्रेवी को भी फ्राई कर दिया है। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसमें ये डाल दिया है। और मेरा मसाला बॉक्स खाली बना रहता है, कुछ ना कुछ बच्चों की वजह से उसमें डिस्टर्ब रहता है। तो ये जब फटाफट से तैयार हो गया तो मैंने बिल्कुल देर ना करते हुए अजलान को चावल निकाल दिए और थोड़ी सी तरी डाल दी, एक पीस डाल दिया, वो खा लेगा मज़े के साथ। और यही जो ग्रेवी बचेगी उससे में हम लोग भी शाम को रोटियां खा लेंगे, ज़्यादा बनाने की झंझट नहीं है। चलिए फाइनली दोनों बच्चों का पेट बहुत मज़े के साथ भर गया है। अब इत्मीनान से खेलेंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कपड़े डले थे सनाया को, और ये यूनिफॉर्म मुझे रोज़ धोनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी के टाइम में नेक में पसीना वसीना ज़्यादा आता है तो ब्लैक ब्लैक हो जाती है। फिर गंदी गंदी ड्रेस अच्छी नहीं लगती स्कूल पहन जाने में, भाई मुझे पहना के भेजने में। तो मैंने अच्छे से डाल दी इसे सूखने के लिए, रात भर रेस्ट करेगी, फिर सुबह प्रेस करके पहना दूंगी। बच्चे दोनों आ गए थे छत में, मैं इनकी निगरानी में चली आती हूँ ऊपर, ताकि ये शैतानी ना करें ज़्यादा। और ये लड़की मेरे पीछे ही आ जाती है काम करवाने को, कह रही मम्मा मेरे नेल्स काट दो। तो मैंने इसके नेल्स काटे हैं। फिर ये बलून लेके आ गई, कह रही मम्मा इसे भी बांध दो। फिर दोनों लोग बड़े मज़े से खेल रहे थे छत में, और शाम ज़्यादा हो गई थी देखिए, लेकिन अच्छा लगता है थोड़ा टाइम के लिए ऊपर आ जाया जाए। और खेलते ही खेलते बलून नीचे चला गया था, तो अजलान को भेजा है इसने कि जाओ बाबू तुम लेके आओ। बेचारा हर बात मानता है अपनी अप्पी की, थोड़ा नादान, अब इतनी समझ नहीं है, सनाया थोड़ा चालाक हो गई है। और बहू का मसला है तो थोड़ा सा मैं सर ढक के टहल रही हूँ, अच्छा लगता है, कहाँ तक नीचे ही नीचे घुसे रहेंगे, तो थोड़ा बहुत आ जाते हैं। फिर नीचे आए तो सनाया के पापा को खाना निकाल के दिए। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब 2-3 दिन का मिला जुला के ब्लॉग तैयार किया है। तो ये वो काम है जो 1 साल के लिए होके रख जाते हैं और फिर इस चीज़ से टेंशन फ्री हो जाती है। तो यहाँ मैं बेड खोलती हूँ, और जब भी खोलती हूँ तो बहुत भारी भरकम काम निकलती है। तो सबसे पहले ये बेड के कवर निकाल रहे हैं, और इसमें ये कवर पहनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि बेड शीट इतने अच्छे से सेट हो जाती है कि फिर ज़रूरत ही नहीं होती है किसी और चीज़ से बेड शीट को अटैच करने की, या बेड शीट हिले, ये गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। तो देखिए ये भारी भरकम काम मुझसे नहीं करवा रहे हैं, ये उठा उठा के रख देते हैं, पिलाई लाई सब कुछ। और भाई मुझसे उठना भी नहीं है, क्योंकि ये गद्दे भी भारी थे और ये प्लाई लाई लगने का डर रहता है एक इंसान के। तो पूरा सब गबड़ सबड़ रखा है, क्योंकि ठंडियों के कपड़े निकल चुके थे पहनने के। अब उन्हें मैं बहुत अच्छे से निकाल के धूप दिखा के धोने वाले कपड़े धो के तब जाके फिर सेट करूँगी, जिसमें पूरा दिन का दिन लग जाना है यार। तो बेड को पहले तो इसका कचड़ा चड़ा साफ़ करके मैंने निकाल दिया था, फिर कपड़े से पोंछ रही हूँ, गीले कपड़े से, ताकि एक भी डस्ट ना रह जाए। और लगे हाथ तो फिर मैंने कपड़े भी लगा दिए थे धोने के लिए, क्योंकि भाई एक दिन अगर काम निकाला है तो फिर वो एक दिन में ही फिनिश हो जाए। कहाँ 2-3 दिन बेड खुला रहेगा, फिर बनता भी नहीं है। और धूप ज़्यादा तेज़ होती है तो बहुत जल्दी सूख भी जाता है, और जो कपड़ों में ज़्यादा टाइम लगना तो उन्हें ड्राई कर दिया था मैंने। और अजलान देखिए अपनी मम्मा की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करने में मशरूफ़ है, लेके आ रहे अपने पापा के जूता रख रहे हैं। शैतानी तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी दिल भी जीत लेता है। बेचारी की अपनी स्कूल चली जाती है, अब अकेला जाएगा भी कहाँ, तो यहीं पास पास बना रहता है, खेलता है, परेशान भी करता है, जो दिल आता है वही किया रहता है। कैसे पूरे बेड में लेटा है, मैंने कहा बेटा आप उठ जाओ जल्दी, तब जाके थोड़ा बहुत उठता है, नहीं तो बातें नहीं सुनता है। फिर कपड़े जब निकल
निकलते जा रहे थे वॉशिंग मशीन से और मैं धो धो के सब छत में फैलाती जा रही थी। तो यहाँ ये बिल्कुल लास्ट ही चल रहा है बस कपड़े धोने का, जो बिल्कुल भारी भारी रह गए थे सारे कपड़े। बहुत मेहनत लगती है सच में, लेडीज़ की ज़िंदगी भी ना आसान नहीं होती। फिर सारे कपड़े ये आ गए छत में, रेलिंग में फैला दिए थे, हमारे यहाँ ज़्यादा फैलाने का नहीं है। तो बहुत देखिए पूरे घर में आपको कपड़ा कपड़ा दिख रहा था, और ये साइड वाला एरिया तो दिखाई नहीं गया जहाँ और ज़्यादा कपड़े फैले थे। और धूप इतनी ज़्यादा थी, मैं फटाफट से नीचे आ गई। तो ये तो नहा धो के नमाज़ पढ़ने लगे थे, ज़ोहर का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की थी और अब शाम का टाइम हो रहा है, डायरेक्ट शाम को ही मैं आपसे मिल रही हूँ। तो अब ये कपड़े नीचे लाने का टाइम था, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं ले जाऊँगी इतने सारे कपड़े उठा उठा के नीचे। ये बोले मैं भी नहीं ले जाऊँगा, मैं भी थका हुआ हूँ। तो मैंने कहा तुम यहाँ ऐसे चटाई बिछा दो और फिर वहीं मैं फेंकती जाऊँगी एक एक करके। और मुझे डर भी लग रहा था कहीं मैं ही ना साथ में चली आऊँ, और इन कपड़ों को समेटने में भी मुझे ना रात हो गई थी। देखिए शाम होती चली जा रही है, सूरज इस टाइम इतनी जल्दी गायब हो जाता है और शाम बहुत जल्दी हो जाती है फिर रात। तो फेंकती जा रही थी मैं, और जो कपड़े थे ऐसे थे तय कर करके भी फेंकते जा रहे थे। भाई आदमी चाहता है कि थोड़ा सा काम ऐसा हो कि इजी हो जाए नीचे जाते टाइम, और जो भी काम हो तो एक ही टाइम से कंप्लीट होते चले जाए। और मौसम देखिए कितना प्यारा है, कितना अच्छा लग रहा है। सूरज निकला है, अजलान जनाब शैतानी कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, नीचे जनाब भी मेरी हेल्प करने में लगे हैं। पूरे साल में एक दो दफ़ा ये काम करना ही होता है। एक तो साल मतलब ये जब विंटर स्टार्ट होता है, एक बार ये जब विंटर ख़त्म होता है, तो पहले कपड़ों को ध्यान से रखना पड़ता है, फिर ध्यान से निकाल के उन्हें वापस रखना पड़ता है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सारे गद्दों को मैंने अच्छे से फोल्ड कर करके और सारे कपड़ों को ध्यान में रख के मैं बस रखती जा रही हूँ। ये वो गद्दे अद्दे जो एक्स्ट्रा रहते हैं हर घर में, जो ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि बेड में तो पड़े ही रहते हैं। और असलान ने देखिए गद्दा गीला भी कर दिया था। भाई बच्चे हैं तो ये छोटी मोटी शैतानियाँ तो घर में लाजमी है कि होती ही रहेंगी, लेकिन बेचारा हेल्प भी कर रहा है। भाई इस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ ना। उसका भाई ये है कि मान ना करूँ, करता है मेरा बेटा बहुत काम। तो सारे कपड़े ला ला के रख रहा था, मैं बैग में अच्छे से पैक कर करके रखती, और सारे कपड़े ध्यान में रख के मैंने रखे थे। इनके एक बैग में रख दिए थे सारे गर्म कपड़े, अपने अलग, बच्चों के अलग, और स्कूल वाले सनाया के अलग रख देती हूँ कि ताकि यार समय से मिल जाए, जब भी इन्हें खोला जाए ऐसा ना हो कि फिर अफरा तफरी मच जाए और मिले ना, फिर पूरा बेड बिगाड़ना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है मैं लिख के रख लेती हूँ डायरी में कि किस बैग में कौन से कपड़े हैं, और ज़्यादा दिन में ना ये भी दिमाग से निकल जाते थे। ये देखिए सारा बेड मेरा सेट हो चुका है, अब आराम रहेगा पूरे साल के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए कीजिए, प्लीज़ यार कर लिया कीजिए, भूल जाते हैं आप लोग। और अगेन आप लोगों को रमज़ान की तहे दिल से मुबारकबाद, और ईद का वेट कर रहे हैं हम सारे लोग। और मैं काम से फ्री हो गई हूँ, जो कि ईद के पहले पहले मेरा बहुत बड़ा काम निपट गया है, और अब इस चीज़ से झंझट फ्री है। काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये काम करना है, एटलीस्ट फाइनली हो ही गया है आज। तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को ना हल्का हल्का फील हो रहा है। अब बस मैं प्लाई लगा दूंगी, इसमें भारी भारी होती हैं तो इसे भी अच्छे से पोंछ के, इसकी डस्ट निकाल के, हर चीज़ को मैंने गीले कपड़े से पोंछ के मतलब बिछाया है कि यार मुझे धूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, फिर स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है वूलन क्लॉथ के बाद। जब भी ये गर्मियाँ आती हैं तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा जोर करती है। अजलान की शैतानियाँ बराबर चली रही हैं, डर लगा रहता है कि कहीं इसके पैर में या कहीं हाथ में चोट ना आ जाए। तो ये काम जो 1 घंटे के होते हैं, इसकी निगरानी में 2 घंटे में हो पाते हैं पूरे। और फिर गद्दों में कवर चढ़ा के रख दिए थे, और इसका ये सिलसिला होता है कि बेडशीट देखिए हमारी बिल्कुल सेट बनी रहेगी। और एक चीज़ हम लोग फिर भी भूल गए थे कि गद्दों के नीचे हमने डिसाइड किया था कि एक बेडशीट डालेंगे, वो दिमाग से निकल गई बात, और गद्दे डाल दिए थे। फिर डबल मेहनत की, दोबारा से नीचे बेडशीट डाली है, फिर गद्दे डाली, ऊपर से एक कॉटन बेडशीट